योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन पूरे भारत से ही पूरे गुंडे मवालिया चोरों को सफाया कर देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में भी हम लोग बाबा जी को देखना चाहते हैं। गुंडों को बिल्कुल तबाह कर दिया, गुंडों की दी योगी जी ने, और क्या करना चाहिए। टोटी चोर थे और वो टोटी ही चुरा रहे हैं, तो उनके हिसाब से चोरी नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव कहीं चश्मा लगाए, उनकी नज़र कमजोर है। वो लोगों ने सिर्फ गुंडों को पालने का काम किया है और योगी जी ने सिर्फ गुंडों को मिटाने का काम किया है। बाबा 27 में फिर आ जाएंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से एकदम सफाया हो जाएंगे। बाबा बुलडोजर उन्हीं पर चलाते हैं जो गलती करता है, हर किसी बुलडोजर नहीं चलता है बाबा का। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के रक्षा मंत्री लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजनाथ सिंह इस वक्त लखनऊ में पधार रहे हैं। उनके स्वागत में जो है एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है लखनऊ की सड़कों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर उनको सुनने आए हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की खुशी आप लोगों के मन में चले, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर का आज उद्घाटन हो रहा है। खुशी इस प्रकार की है कि सब क्षेत्र के लोग यहाँ एकत्रित अपने आप हो रहे हैं और हम लोग भी मड़ियाओं से आए हैं। लखनऊ महानगर की राजनीति करता हूँ मैं, आकाश सिंह, और ये सब जनता हमारे साथ खुद ही खुशी आई है। ग्रीन कॉरिडोर फेज़ 2 का अभिनंदन करने माननीय राजनाथ सिंह को। लगता है कि उस तरीके का विकास हुआ जिस तरीके से सपने दिखाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे, योगी सरकार ने वो काम करके उससे भी कई ज़्यादा। आउटर रिंग रोड न जाने कितने सारे पुल और फेज़ 1 ग्रीन कॉरिडोर फेज़ 2 अब इसका उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, तो विकास की गंगा बह रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ प्रदेश में, पूरी तरीके से पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्योंकि वो टोटी चोर थे और वो टोटी ही चुरा रहे हैं, तो उनके हिसाब से चोरी नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा है। ठीक है। हम गौरवान्वित उसी दिन हो गए थे जब हमने 2014 में माननीय राजनाथ जी को अपना नेता बनाया था। उसके बाद हम लखनऊ वालों की सारी चिंता करना उनका काम है और उन्हीं के कुशल निर्देशन में आज एक ऐसी रोड बन रही है जिससे रैली लखनऊ के 50 लाख लोगों का आवागमन सुलभ होगा। चौक से लेकर गोमती नगर जाने की 10 मिनट की दूरी लगेगी। तो पूरा लखनऊ राजनाथ जी को धन्यवाद देता है कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो अटल जी बहुत पहले देखा करते थे उसको धरातल पर लाना करना। सिर्फ लखनऊ का ही विकास हो रहा है या पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश का जी हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां विकास की धारा ना बह रही हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अखिलेश यादव कहीं चश्मा लगाए, उनकी नज़र कमजोर है, जो उनको दिखाई नहीं रहा लखनऊ और प्रदेश का विकास। इतना विकास तो आज तक कभी हुआ नहीं है। आप खुद देखिए कहाँ, मतलब लखनऊ का एक कोना, लखनऊ का दूसरा कोना जो दिया गया माननीय राजनाथ जी द्वारा, और उनका हमारे सांसद साहब जो इतना अच्छा काम करे, पूरा लखनऊ में फ्लाईओवर का पूरा एक जाल बिछा दिया गया। अब अगर आप ऊपर से ड्रोन से देखेंगे तो लखनऊ में तो लगता है ये लंदन में हम लोग पहुँच गए हैं। इतना ज़्यादा विकास हो रहा है यहाँ का। जी क्या करें भाई साहब, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश विकसित कर रहे हैं, जल्दी ही पूरे भारत का विकास करेंगे। पूरे भारत की जनता उनसे इंतजार कर रही है। मोदी के बाद पीएम का जो पद है वो योगी। अभी आपको संशय है क्या? हम लोग तो निश्चिंत है, आपके बारे में कंफ्यूजन होगी, आपको तो होगी। इसके बाद अगला पीएम योगी जी हैं। 100% सत्य है, सभी की राय यही है जी। अच्छा, अभी गैस का संकट चल रहा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार अपनी आंखें मूंद ली है, लेकिन कालाबाजारी हो रहा है गैस का। आपको लगता है कि ऐसा कुछ स्थिति चल? नहीं, इसमें तो कोई दम नहीं है। देखिए, ये विश्वव्यापी घटना है, युद्ध जो चल रहा है उसे पूरा विश्व परेशान है। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो 19-20 होती रहती हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में जनता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ में है, आदरणीय अमित शाह जी के साथ में है। और प्रदेश में आप जान रहे हैं, महाराज जी का भी बयान आया था कि कोई भी कालाबाजारी नहीं कर सकता है, कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता है, इसके विरुद्ध बहुत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई समस्या दिक्कत नहीं है, सब चीज़ उपलब्धता बहुत आराम से मिल रही है हम लोगों को, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा तो 19-20 अगर हो रहा होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये जो योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर नीति है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं। जनता कैसे देखती है बुलडोजर नीति? जनता बहुत अच्छा देखती है। जनता देखिए बहुत खुश है, नेता परेशान है, जनता बहुत खुश है। किसी के ऊपर कोई आरोप तय होता है, उसको उसके घर का गिराया जाता है, बुलडोजर चलता है, तो जनता बहुत खुश है। किसकी ये जो सरकार जो है ये सिर्फ आम जनता की सरकार है, सबको एक निगाह से देख रही है। किसी भी भू माफिया, किसी भी खनन माफिया, किसी भी बड़े से बड़े जो का नाम है अपराधियों का कहीं भी कोई नहीं है। उनकी कमर तोड़ने वाली सरकार है, ये जबरदस्त सरकार है। अच्छा, एक और सवाल है, हम और आप लोगों से भी लेंगे। भैया ये बताइए कि अभी जो वर्तमान की सरकार है उसका कामकाज कैसा? 27 में क्या लगता है कि वापसी फिर से हो रही है योगी सरकार की? अरे 300 पार जाएंगे भैया। 27 में जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से 300 पार जाएंगे और योगी जी हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे देश के। यूजीसी को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है, क्या लगता है ये प्रभाव डाल पाएगा कुछ चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं डालेगा भाई, उस पर मामला न्यायालय में है और जो न्यायालय से आदेश होगा अभी लागू होगा देश पे। राजनाथ जी के सांसद होने के कारण ही ये लखनऊ का विकास जो है आज जो आप देख रहे हैं
जो हम सब लोग महसूस कर रहे हैं माननीय राजनाथ जी की देन है और उन्हीं के प्रयास, उन्हीं के मेहनत का ये नतीजा है जो आज लखनऊ इतना विकसित हो गया। हर तरफ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतना बड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बन गया, आउटर रिंग रोड बन गया। और एक सांसद होने के नाते और क्या ही करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सांसद के ऊपर उठकर अपना उन्होंने विकास किया है। मैं पूरा लखनऊ वासियों की तरफ से उनका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव है, अखिलेश यादव करेंगे अंतिम सरकार है, इसके बाद बाबा आएंगे नहीं, गोरखनाथ मिलेंगे गोरखपुर? नहीं, अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहा है, जनता की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनका जनता में कोई उनका होल्ड है या कोई पकड़ है। वरना जो हम लोग और आप लोग देख ही रहे हैं कि जनता में योगी जी को लेके कितना उत्साह है। ईश्वर से हम सब कामना करते हैं योगी जी और अच्छे स्थान को प्राप्त करें और पूरे भारत का नेतृत्व करें एक दिन, ऐसी हम सबकी कामना है। प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देख रहे हैं योगी को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगे। हमारा नेता हमारे प्रदेश से है और इतना योग्य नेता जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा आज माफिया मुक्त प्रदेश से, अगर आप इसको मानते हैं आप भी प्रार्थना कीजिए जल्दी से केंद्र में पहुँचे और ये पूरा भारत माफिया मुक्त हो। तो ये लखनऊ के लिए गौरव का विषय है और माननीय रक्षा मंत्री स्वयं आकर के और ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लखनऊ वासी धन्य हैं कि यहाँ का सांसद देश का रक्षा मंत्री है। अखिलेश यादव जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ, सरकार सिर्फ ऐसे कागजों में विकास कर रही है। उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, 27 भी उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है उन्हें। अब वो विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब ये बताएंगे पेट्रोल का क्राइसिस है, डीजल का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है, विकास नहीं हो रहा है। इनके समय में जितने विकास हुए उन विकास कार्यों को देख लीजिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देख लीजिए, तुलना आपके सामने। आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपा है? महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में? जिस तरीके बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। विकास हो रहा है प्रदेश में? विकास हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तेजी से। बाबा की बुलडोजर नीति को लेकर क्या? बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं भी यहाँ पे पहुँच रही हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यहीं लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं। राजनाथ सिंह जी को सुनने आए हैं, योगी आदित्यनाथ को। कैसी सरकार चल रही है? सरकार बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। बिना भेदभाव के सारी योजनाएं सब तक पहुँच रही है? सब तक पहुँच रही हैं। अगर सरकार के माध्यम से हर चीज़ पहुँच रही है। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना गौरव का क्षण है आप लोगों के लिए? और राजनाथ सिंह को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। राजनाथ सिंह तो हमारे लखनऊ के सांसद हैं, ब्रिजमैन भी उनको कहा जाता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको योगी आदित्यनाथ सांसद बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ क्या तीसरी बार आदित्यनाथ जी को तो प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, क्यों प्रधानमंत्री बने? क्या अच्छा लगता है योगी जी? नहीं, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मोदी जी कुर्सी छोड़ते हैं तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़े दावेदार योगी जी? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े नेता। ये ग्रीन कॉरिडोर का आज उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा। हम लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि जहाँ पर समतामूलक चौराहे से IM रोड पर रिंग रोड पर तक हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे का समय जाते थे, आज 15 मिनट के अंदर आज हम लोग IM रोड पे पौने रिंग रोड पे पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी सौगात लखनऊ वासियों के लिए क्या हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा नेतृत्व में जिस तरीके लखनऊ में विकास हुआ है, ये तो एक ग्रीन कॉरिडोर का पहला फेज है। अभी सेकंड फेज जो किसान पथ को जोड़ेगा और उसके साथ साथ माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से पुलों का उद्घाटन किया, पुलों का बिल्कुल जाल बिछाया गया है लखनऊ के अंदर। जहां लखनऊ में भयंकर रूप से जाम लगती थी, वहां पर आने जाने में आदमी परेशान होता था। आप इसको अगर उदाहरण पर देखिए, आप नक्खास वाला पुल, आप नक्खास जाने के लिए हर आदमी सोचता था कि वहाँ पर आज संडे है, वहाँ पर जाने का मतलब कि 2 घंटे वहाँ पर कम से कम लगेगा। वहाँ इतनी जाम रहती है कि वहाँ जाया नहीं जा सकता था। आज समझ लीजिए पक्के जहाँ नींबू वाले पार्क से लेकर के बुलाकी अड्डा, एवरग्रीन चौराहा और वहाँ से लेके आलमबाग तक केवल 15 से 20 मिनट लगता है। ये एक उदाहरण दिया है। इतने विकास हो रहे हैं, अखिलेश यादव करें, कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। बाबा इस बार गोरखपुर विदा हो जाएंगे। ये तो अखिलेश यादव की झूठी, उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर विकास देखना है तो जनता का जनसैलाब आपको दिख रहा है। यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी के सुनने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन में आपको ये दिख रहा है कि जनसैलाब कितना हो रहा है। ये विकास का जनसैलाब है, कार्य का जनसैलाब है। इसमें बताने की आवश्यकता है कि अब
जमाना ऐसा आ गया, वैश्विक महामारी के बीच बीजेपी सब कालाबाजारी कर रही है गैसों की मिलकर। ये विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास का मुद्दा तो है ही नहीं, ना किसी चीज़ का मुद्दा है। ये इनके पास केवल अफवाह हैं, जैसे उन्होंने बता रहे गैस सिलेंडर का कि गैस सिलेंडर जा रहा, ये जा रहा, वो जा रहा। आप देखिए कि कहीं गैस की किल्लत नहीं, आज भी पेपर में निकला है कि आप आज बुक कराइए, 25 दिन के अंदर सिलेंडर आप लीजिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि क्या लगता है कि आपकी जो अनुभव रहा होगा अभी तक सरकारों को आपने देखा कि सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी? अच्छी सरकार बीजेपी सरकार। क्या कुछ अच्छा लगा इस सरकार? बहुत अच्छा, सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं। सब योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ तीसरी बार आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ सत्ता में? योगीनाथ आदित्य के द्वारा ही सब कुछ होती, आजीवन आएंगे और बहुत बढ़िया काम। आजीवन क्यों आएंगे दादा, क्या कारण है आजीवन? अरे संभाल दिया देश को, बिल्कुल आईना कर दिया, गुंडों को बिल्कुल तबाह कर दिया, गुंडों की दी योगी जी ने। और क्या करना चाहिए? अरे योगी जी जो कुछ कर दिखाया और कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता है देश में, और योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो अमित शाह जी हैं, मोदी जी स्वयं प्रधान हैं, वो उतना नहीं संभाल पाएंगे जो योगी जी संभाल देंगे। योगी जी स्वतंत्र शेर हैं, औरों के सामने सीरियाँ लगी हैं, और योगी जी स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं, उनको क्षमता है करने की, और कर दिखाया उन्होंने जो करना था। अब अपोजिट पार्टी उल्टा सीधा बकती बकने, तो उनके बकने से क्या होता है? गुड्डे बदमाश सब खत्म हो गए, गुड्डे बदमाश सब खत्म हो गए। हम लोग यहाँ पे जो आप लोग ग्रीन कॉरिडोर के बात बता रहे हैं, 2-2 घंटा जाम में लोग फंसते थे, और कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, कोई किसी और चीज़ से, कोई एम्बुलेंस फंस गई, तो आप वही घंटा जो 2-2 घंटा वो 10 मिनट में लोग पहुँच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा है? क्या तीसरी बार फिर से वापसी होगी? मुख्यमंत्री हमारे योगी जी अब की पूरे बहुमत से आएंगे, फिर से रिपीट होंगे। जो सपा वाले जो बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं जो कि अब की हम लोग 27 में लेके आ रहे सरकार, वो नहीं आएंगे। वो लोगों ने सिर्फ गुंडों को पालने का काम किया है, और योगी जी ने सिर्फ गुंडों को मिटाने का काम किया है। कह रहे हैं बाबा मठ चले जाएंगे 27? बाबा मठ नहीं जाएंगे, बाबा 27 में फिर आ जाएंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से एकदम सफाया हो जाएंगे। 2027 में कोई पहचान नहीं पाएगा कि उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी भी थी कोई। वजह क्या है? वजह क्या है? अखिलेश में क्या दिक्कतें थी? अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश में ये दिक्कत है, सिर्फ उसको उनके राज में गुंडा राज चला है, सिर्फ गुंडे माफिया, लड़कियों से छेड़छाड़, कभी इधर रेप हो रहा है, हर तरफ रेप हो रहा है, सब रेप ही रेप होते हैं हर तरफ। उनके सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी होती है। कोई अच्छा काम हुआ तो आप बताइए। क्या हिंदू समाज पूरी तरीके से अब संगठित है योगी आदित्यनाथ को लेकर? हिंदू समाज पूरा संगठित है, पूरा एकदम। हम अपने योगी जी को प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक के ले जाने के लिए हैं। क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं योगी जी? योगी जी को प्रधानमंत्री मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ, योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एकदम गुंडों को, माफियाओं को सफाया करे हैं, तो जिस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन पूरे भारत से ही पूरे गुंडे, मवालिया, चोरों को सफाया कर देंगे। बुलडोजर कह रहे हैं कि बाबा का सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है। जैसा बाबा को बुलडोजर बाबा नाम दिया, वैसे उनके अंदर शक्ति भी है। वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं चलाते, जो गलती करता है, जो अपराधी होता, बाबा का बुलडोजर सिर्फ उन पे चलता है। जैसे विकास दुबे थे, जितने भी अभी हमारे गोंडा की तरफ एक विधायक थे, उनकी भी कुर्सी छीनी गई क्योंकि उन्होंने गलत किया था। बाबा बुलडोजर उन्हीं पर चलाते हैं जो गलती करता है, हर किसी बुलडोजर नहीं चलता है बाबा का। सभी हिंदू धर्म में जो सभी जातियां हैं, चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ब्राह्मण, ठाकुर, सब एक हैं बाबा के लिए। सब बाबा को मानते हैं, और सिर्फ जो अनशिक्षित लोग हैं सिर्फ वो बाबा को नहीं मानते। बाकी आप मुसलमान की बात करें, मुसलमान भी बाबा को मानते हैं। हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी बाबा रहें, और आने वाले काल में प्रधानमंत्री के रूप में भी हम लोग बाबा ही को देखना चाहते हैं। गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत हो रही है अभी? हाँ, हो रही। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत मिल नहीं रही, मिलत तो महंगी मिल रही। जो पहले रेट में जिस पैसे मिलता था वो नहीं मिल रहा है? कहा थे का ज्यादा पैसा लाओ, क्या नहीं रही तो महंगा देवे करी हैं। बाहर से गैस नहीं आ रही तो महंगा देवे करी हैं, और है ही नहीं एजेंसी में तो दे कहा। तो योगी सरकार तो कह रही है कि गरीब महिलाओं के लिए सबको अब सिलेंडर मिलेगा, सबको कोई दिक्कत नहीं है। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जो मर्जी हो तो करें, अब जो हमारी सुविधा है वो हम बता दिया। गैस पर महंगी है और वो एजेंसी में है नहीं। माता जी आपको? हाँ, वो गैस से परेशानी है। 1500 बता रहे पड़ रही हैं, तो कहाँ से लाई? कहाँ से लाई 1500 रुपए? बूढ़ा आदमी न कमाए वाले न धमाए वाले। भरोसा है योगी सरकार पे कि कुछ करेगी? बिल्कुल करी है। समस्या भाई सबकी है, भाई हमारी है। चलिए, देख सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति है। राजनाथ सिंह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं मंच पर।
कैसा लग रहा है एक महिला होने के नाते? किस अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी सरकार हाँ, बाबा योगी बाबा की वजह से बहुत गुंडा राज खत्म। हाँ, पहले किस तरीके की समस्या पहले बहुत थी, बहुत गुंडागर्दी होती थी। हाँ, तो अपराधी अब डर गए हैं बाबा से? बिल्कुल डरते हैं। हाँ, गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलट जाती है। चलिए, तो देख सकते हैं जो महिलाएं हैं जो राजनाथ सिंह जी को सुनने आई हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पे कह रही हैं कि पहले इस तरीके की गतिविधियां होती थी जिससे महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब गाड़ियां पलट जाती हैं और योगी आदित्यनाथ जी मंत्री मिला है। क्या कह रहे हैं दादा? हमारे जीवन में पहले इतनी सरकारें आई, मगर पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश को इतना कर्मठ, ईमानदार और सबको न्याय देने वाला और सबको हर भाषा में सबक सिखाने वाला प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये किसी कहने से बीजेपी का झंडा बने कि अपने मन से इतना सम्मान? मन से जुड़ा हूँ, अपने मन से जी रहूंगा जब तक हाँ सांस में सांस है। क्या नाम है? अवधेश कुमार निगम, डिप्टी पोस्ट वार्डन, सिविल डिफेंस। अच्छा, काम कर रही है योगी सरकार बढ़िया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है। इससे बढ़िया कोई आज तक नहीं सरकार कर पाई, यहाँ से लेके दिल्ली तक। क्या लगता है कि बाबा दिल्ली भी जाएंगे? अब ये तो ऊपर वाला, मगर मैं नहीं कह, मगर भगवान करे तो आप पहुँच जाए तो अच्छा ही है। प्रधानमंत्री पद के लायक हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अखिलेश यादव करें कुछ कामे धाम नहीं हो रहा है? अरे उनको कहने दीजिए, तो दुनिया है, भक्ति रहती है। उन्होंने कभी अब क्या कहा जाए, हम किसी के न वो, मगर हम आज तक देखा नहीं हमने क्या किया उन्होंने आज तक, के सिवाय बुराई के अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक, ओके, ठीक है। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री आज तक हमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। कैमरे से होगी शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।